हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का 8वां प्रश्न करने जा रहे हैं। और आप लोगों को यह प्रश्न याद कर लेना है क्योंकि यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, यदि 3 काट ए बराबर 4, 3 काट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको यह चीज जांच करना है कि यह दोनों चीज बराबर है कि नहीं है। और दिया क्या है, 3 काट ए इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सलूशन लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, 3 काट ए बराबर 4, यह चीज दिया हुआ है। तो आप इसको पहले काट ए बराबर 4/3 बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे, यह इसके नीचे चला जाएगा। और आपको पता है कि काट ए का सूत्र क्या होता है। काट ए का सूत्र होता है, देखिए, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यह काट ए का सूत्र होता है। तो अब आधार के सामने 4 है, लंब के सामने 3 है, तो यहाँ पर आधार का मान आपको लिखना है। आधार का मान 4 नहीं लिखना है, आपको 4k लिखना है। और लंब के सामने 3 है, तो लंब का मान जो है आपको लिखना है 3k। क्यों, किस लिए लगाते हैं, क्योंकि यह अनुपात में है। जब कोई चीज अनुपात में रहता है तो एक ऐसी संख्या दोनों में लगा देते हैं जिससे कि अनुपात हमेशा बराबर रहे। ठीक है, अगर सेम चीज लगाएंगे तो वह चीज यहाँ फिर लिख देंगे तो वो कट के फिर वही पुराना चीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद आपको काम करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है। यह देखिए हम लोगों का समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो यह बन गया। और आप यह भी जानते हैं कि देखिए यह 90 अंश का कोण है। समकोण त्रिभुज जो है 90 अंश का कोण होता है। तो यह 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काट ए दिया है कि नहीं। जो चीज यहाँ पर रहेगा उसको आप यहाँ या तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह 90 अंश है। 90 अंश के जगह पे ये चीज नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ। अब इसको मैं बी लिख देता हूँ, इसको सी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, ए का बात हो रहा है, बात ए का हो रहा है। तो ए के सामने की भुजा लंब होती है। जिस कोण का बात होता है उसके सामने की भुजा को लंब मानते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके सामने ये लंब है। ठीक है, यह हम लोगों का लंब हो गया। जब लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बचा क्या है, आधार। तो ये वाला साइड आधार हो गया। ठीक, अब देखिए आधार का मान कितना है, 4k। तो यहाँ पर आप 4k लिखिए। लंब का मान कितना है, 3k, यहाँ पर 3k लिखिए। अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, देखिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिए, यह जो कर्ण होता है ना, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। यानी यह जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो है, यह लंब का स्क्वायर प्लस आधार, ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, यही होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। अब लंब का मान कितना है, देख लीजिए, 3k। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3k स्क्वायर। अब आधार कितना है, 4k। तो यहाँ पर आप कोष्टक जरूर लगा दीजिएगा, 4k स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, यह दो इस पर लगेगा, यह दो इस पर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, जैसे यह 3k का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस k का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। कैसे, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणे 3, तो यह 9 हो जाएगा। 3 का 2 बार गुणा,
यह हो जाएगा के स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 9 के स्क्वायर, यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 16 के स्क्वायर, 16 9 25, यह 25 के स्क्वायर हो जाएगा। यह किसका मान आया है, कर्ण का स्क्वायर, इसका मान आया है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, यह स्क्वायर जब उधर जाता है तो सबको अंडर रूट में बना देता है, यह इस तरह से होगा। अब इसके बाद क्या होगा, यह हो जाएगा 5 के, ठीक है, कर्ण का मान हम लोगों का आ गया 5 के, क्योंकि 25 5 बन जाएगा, के स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय से हम लोग कर्ण का मान निकालिए कितना, 5 के, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मेन काम अब आपका चालू होता है, ये यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये, तो ये हम लोगों का है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर ए, नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर, और नीचे वाले को भी उसी तरह से टेन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए टेन ए का सूत्र होता है, टेन ए का सूत्र होता है, क्या होता है, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना है 3 के, आधार कितना है 4 के, एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, यानी जहाँ टेन ए रहेगा वहां हम 3/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए देखो, ये 1 माइनस टेन ए की जगह पे लिखना है 3/4, यह स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 प्लस टेन ए है तो यहाँ भी लिख दीजिए 3/4 का स्क्वायर। अब आगे देखिए इसको हम क्या करेंगे, यह 1 अपनी जगह माइनस, यह 2 इस पर लगेगा, इस पे लगेगा, तो यह हो जाएगा 9/16, और नीचे 1 प्लस यह 2 3 पर लगेगा तो 9, और 4 पे लगेगा तो 16। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, यह हो जाएगा हम लोगों का 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 इकाई 16, नीचे देखिए थोड़ा सा 16 इकाई 16 माइनस 9 और बटे 16, ये हो गया। अब इसका इसमें 16 इकाई 16 और प्लस 9 बटे 16, ये हो गया। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसके बाद देखिए 16 में से 9 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 16 में से 9 निकलेगा तो 7, यह हो जाएगा 7/16, ठीक। अभी 16 9 25, यह 25/16 हो गया। देखिए इसमें क्या, इसका नियम देखिए, जो सबसे ऊपर है सबसे नीचे है, ये भाई है, इनको एक साथ ही लिखना है ऊपर, और जो बीच में है, जो बीच में है इन दोनों को नीचे लिखना है, यानी 16 × 25। और देखिए यह इससे कट गया तो हम लोगों का आ गया 7/25, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 7/25। अब इसी जगह हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कास ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ साइन ए का होल स्क्वायर। माने कभी भी ऐसा अगर चीज दिया जाए तो आप यह स्क्वायर को जो है बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, कास का सूत्र होता है, कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यह स्क्वायर माइनस साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब इसके बाद देखिए आधार का मान कितना है, यह 4 के है और कर्ण 5 के है, तो यह 4 के/5 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब का मान कितना है 3 के, ठीक है, तो यह 3 के हो जाएगा,
और कर्ण 5 के हैं, इसका स्क्वायर देखिए इससे ही कट गया, ठीक है, ऊपर से नीचे से कट जाता है। तो यह हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 पे लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 5 पे लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर 3 पे लगेगा 9, 5 पे लगेगा 25, 16 में से 9 गया, देखिए 16 में से 9 गया 7, और यह 7/25 हो गया। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, 16 में से 9 गया, ये 7 और 25 तो अपना दिखाता ही है इस तरह से। तो यह देखिए हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आया है, 7/25 दोनों आया है, ठीक है। तो आप लिख देंगे इति सिद्धम प्रूव्ड। आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।